उद्धवा गजब तुझे सरकार। गजब ही है भाई। टूटी हुई पार्टी और कितनी टूटेगी यही समझ नहीं आ रहा। आम आदमी को एक बार ठोकर लगती है तो वो संभल जाता है, सुधरने का प्रयत्न करता है, लेकिन उद्धव ठाकरे मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने जैसे दृढ़ निश्चय कर रखा है कि अब मेरे साथ कोई नहीं बचेगा, न पार्टी, न चिन्ह, न सांसद, न विधायक, बचेगा तो केवल संजय। खबर आई है कि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर अपने 9 लोकसभा सांसदों की एक बेहद जरूरी बैठक बुलाई थी, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की हवा तब निकल गई जब वहां केवल 4 सांसद पहुंचे, बाकी 5 आउट ऑफ नेटवर्क थे। अब जब बंगाल में टीएमसी भी स्प्लिट हो चुकी है तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि क्या अब शिवसेना यूबीटी में से बीटी पूरी तरह गायब हो जाएगा और सिर्फ यू यानी उद्धव रह जाएंगे। वैसे बीटी यानी बैड ट्रिप तो खुद ठाकरे साहब ने अपने सांसदों को दे रखी थी। ये सांसद पिछले कई महीनों से उद्धव और आदित्य ठाकरे से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन मातोश्री के दरवाजे इनके लिए बंद थे। इन सांसदों की डिमांड्स बहुत बुनियादी और वाजिब थी कि बाप बेटे घर से बाहर निकलें, जमीन पर आम जनता से मिलें और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए फंड्स का इंतजाम करें। राजनीति बंद कमरों से नहीं, जनता के बीच रहकर होती है, लेकिन मातोश्री का कल्चर बदलने को तैयार ही नहीं था। जब मातोश्री से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इन सांसदों ने अपना रास्ता खुद तलाशना शुरू कर दिया। संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, भाऊ साहेब वागचोरे, ओम राजे निम्बालकर और संजय जाघव, ये वो नाम हैं जिन्होंने उद्धव से मिलने की कोशिश की। जब नहीं मिल पाए तो अपने क्षेत्रों के काम न रुके, इसलिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों के साथ बैठक की। जैसे ही उद्धव को भनक लगी कि उनके बचे कुचे सांसद भी एकनाथ शिंदे के टच में हैं, आनन फानन में सबको मातोश्री हाजिर होने का फरमान सुनाया गया। लेकिन कर्मा का खेल देखिए, जिन सांसदों ने आने से मना किया उन्होंने बिल्कुल वही बहाने उद्धव को थमा दिए जो कभी उद्धव खुद अपने मंत्रियों और सहयोगियों को दिया करते थे। कोई बोला तबीयत ठीक नहीं है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी है, तो किसी ने क्षेत्र के काम का बहाना बना लिया। उधर शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव खुलकर दावा कर रहे हैं कि यूबीटी के कम से कम 7 सांसद उनके पाले में आने को तैयार हैं। विडंबना देखिए, 2022 में सरकार हाथ से गई, फिर पार्टी का नाम और सिंबल गया, फिर संगठन साफ हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज तक कोई सबक नहीं सीखा। वो आज भी मातोश्री के ड्राइंग रूम से फेसबुक पर राजनीति करना चाहते हैं, जबकि हकीकत में उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस बगावत के बाद उद्धव के पास शिवसेना के नाम पर कुछ बचता है या फिर संजय की सुबह वाली बयानबाजी।